Hello students, welcome to Eduate, Education Anytime. In this video we will solve exercise 1.3. So question 1 करते हैं. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो पार्ट 1 देखिएगा 36 अपॉन 100 को हम लिख सकते हैं इट इज 0.36. So this number is terminating. This number is terminating decimal. Second में 1/11. So after performing long division, 1/11 can be written as it is 0.090909 and so on. So इसको हम लिख सकते हैं कि this 1/11 is equal to 0.0909. These two digits are repeating itself, so it is equal to 0.09 var. So this number is non-terminating. It is non-terminating and repeating. थर्ड पार्ट में नंबर दिया हुआ है 4 1/8. इसको हम लिख सकते हैं 4 into 8 plus 1 divided by 8, और इसको फर्दर लिख सकते हैं 8 4 जा 32 plus 1 is 33/8. So again after performing the long division, this number can be written as 4.125. So this number is terminating. So next fourth part में 3/13 को after performing the long division we can write this number as it is 0.23076923076923 and so on. So this 3/13 can be written as जो नंबर रिपीट हो रहे हैं देखिएगा 230769 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है. सो इसको लिख सकते हैं हम 230769 बार. सो दिस नंबर is non-terminating and repeating. Part 5. So fifth part is 2/11. This is 2/11. 2/11 को long division करने के बाद हम लिख सकते हैं कि this is equal to 0.181818 and so on. So this 2/11 can be written as 0.118 repeat हो रहा है, so it is 0.18 var. So this terminal is this number is non-terminating and repeating number. So sixth part is 329 divided by 400. So इसको long division operation के बाद हम लिख सकते हैं it is equal to 0.8225. So this number is terminating. This number is terminating number. क्वेश्चन 2 करते हैं. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है you know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what is the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actually doing the long division? If so, how? So 1/7 is 0.142857. So देखिएगा यहाँ पर ये डिजिट रिपीट्स हो रही हैं, यानी 142857 रिपीट हो रही हैं. तो एक्चुअली 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के
एक्सपेंशन में, डेसिमल एक्सपेंशन में एक्चुअली यही डिजिट आएंगे, लेकिन ये इन डिजिट्स को, ये डिजिट चेंज होके आएंगी, पर इन डिजिट का जो परमुटेशन होगा वो डिफरेंट परमुटेशन होगा। मींस जो हमारी डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, डिजिट्स आर 1, 4, 2, 8, 5 एंड 7। सो ये डिजिट आपस में इधर उधर हो जाएंगी। सो देखिएगा कि अगर 1/7 को हम देखें, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। तो 7 को जब हम 1 से यानी पॉइंट लगाएंगे 10 आएगा, तो यहाँ से हमें आइडिया मिल रहा है 7 के बाद क्या आ रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, 7 1 जा 7, यानी पॉइंट के बाद 1 से शुरू हो रहा है। इसी तरह से अगर हम 2/7 को देखें, सो 2/7 में जब हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 0 रखना पड़ेगा। मीन्स 7 को 20 से अगर डिवाइड करेंगे, 7 क्या आएगा देखिएगा, 7 2 जा, सो 7 2 14 एंड 14 के बाद डिजिट चलेगी। सो 7 2 यानी 2 से शुरुआत होगी। तो तरीका ये है कि 0.2 से शुरुआत होगी और 2 के बाद जितनी भी डिजिट हैं 2 8 5 7 ये हमने लिख लिया, यानी 2 8 5 7 लिख लिया। बाकी जो बचा वो उसको लास्ट में रख दीजिएगा। बाकी ये 1 4 बचा, ये हमने लास्ट में रख दिया। कहने का मतलब ये है यही डिजिट परमुट होके, यानी इन डिजिट को ही हमने रिप्लेस करके लिखना है। तो 7 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आइडिया मिल गया, 0.2 आएगा। 0.2 यानी यहाँ से 2 से शुरुआत होगी, बाकी 857 आ जाएगा, 857 2 के देखिएगा, 0.2 के बाद 857, देन 14 ये जो बचा हुआ ये आ जाएगा। इसी तरह से 3/7 को करते हैं, तो 7 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट मतलब 30 हो गया, 7 4 जा, यानी 4 कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा 4 यहाँ से शुरू हो रहा है। सो हम इसको 3/7 को क्या लिखेंगे, देखिएगा इट विल बी, यहाँ से शुरुआत करते हैं 0 के बाद 4, और 4 के बाद ये जितनी भी डिजिट्स हैं ये हमने 4 ले लिया। इसके बाद 28571 बचा, 28571 को हमने लिख दिया। सो 3/7 विल बी दिस। नाउ 4/7, 4/7 जब 7 को 4 से डिवाइड करेंगे पॉइंट लगाना पड़ेगा, सो 40 हो जाएगा, 7 5 जा 5, यानी 5 से शुरुआत हो रही है। अब देखो 1/7 में 5 कहाँ से हो रहा है, 5, 5 के बाद 7 है, यानी 57 लिख दिया, 5 के बाद 7, इसके बाद जो भी डिजिट बच गया 1428 को एज इट इज हम रख देंगे, ऊपर वार लगा देंगे, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से अब बचा 5/7, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट, यानी ये 50 हो गया, तो 50 के बाद यानी 7 7 जा 7 से शुरुआत होगी, तो यहाँ देखिएगा इसको 7 यहाँ हमने लिख लिया। 7 के बाद क्या आएगा, ये सारी डिजिट्स आ जाएंगी, तो 7 के बाद 7 लिख लिया, 14285, 14285 ऊपर वार लगा देंगे हम। नेक्स्ट इज 6/7, सो 6/7 इज इक्वल टू, 6/7 यानी 0 पॉइंट, पॉइंट लगाएंगे 60 हो गया, तो 7 ये आ जाएगा 8 जा, 7 8 जा 56, यानी 8 आएगा। अब यहाँ पर देखें 8 के बाद क्या आ रहा है, 57 57, और 857 के बाद 142 पूरा लिख देंगे। तो इस तरह से हम विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन वी कैन शो इट मे बी परफॉर्म। सो 1/7 कैलकुलेट करने के बाद वी कैन हैव the value, we can find the value of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actually doing the long division. Question 3 करते हैं, express the following in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा 0.6 वार, यानी 6 डिजिट रिपीट हो रहा है। सो लेट x इज इक्वल टू 0.6 वार, सो इसको हमने x मान लिया। सो 10x क्या हो जाएगा, 10x विल बी इक्वल टू, यू नो जिस 0.6 वार को हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 0.6666666 एंड सो ऑन। सो 10x हो जाता है 6.666666 एंड सो ऑन। सो इफ वी सब्ट्रैक्ट 10x माइनस x, तो ये आ जाता है 6.666666 एंड सो ऑन माइनस 0.666666 and so on. So we can write this 10x minus x
is equal to 6. So that means 9x is equal to 6, x is equal to 6/9. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 2, 3 से this. So x is equal to 2/3. So we can say 0.6 var it is equal to 2/3. तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड. सो सेकंड में दिया हुआ है 0.47 वार. सो इसको हम लिख सकते हैं 0.47777 रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन. तो इसको हम x मान लेते हैं. लेट x इज इक्वल टू 0.477777 एंड सो ऑन. सो यहाँ देखिएगा, अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को, फर्स्ट पार्ट में 0 के बाद 0.6 वार, तो यहाँ पर एक्चुअली 0.47 वार. तो 4 को अगर हम इधर ले आए, ऐसा करेंगे, बेस हम उसी से लेके चलेंगे. सो इसको पहले हम बेस बना लेते हैं, यानी x हमारा ये है. तो 10x क्या हो जाता है, देखिए 10x इज इक्वल टू 4.777777 एंड सो ऑन. सो 4.7 बार आ जाता है. अब ये कुछ इस टाइप से आ गया, तो इस इक्वेशन को हम मान के चलेंगे. और इसके बाद देखिएगा, इसमें 110 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज इक्वल टू आ जाता है 47.777777 एंड सो ऑन. सो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे हम. 10x माइनस 100x माइनस 10x आ जाता है. सो दिस 47.7777 एंड सो ऑन माइनस 4.7777 एंड सो ऑन. सो हम इसको लिख सकते हैं 100x माइनस 10x इज 90x. 90x इज इक्वल टू, सो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 47 माइनस 4 इज इक्वल टू 43. सो हम इसको लिख सकते हैं कि 90x इज इक्वल टू 43 मीन्स x इज इक्वल टू 43/90. तो ये p/q की फॉर्म में आ गया, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. सो देखिएगा 0.47 वार को हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 43/90. ये आंसर होगा. अब लास्ट पार्ट करते हैं इसका. तो थर्ड में दिया हुआ है नंबर इज 0.001. अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम फर्स्ट पार्ट को और थर्ड पार्ट को कंपेयर करें, तो यहाँ पर 6 पर वार था, और यहाँ 0 पॉइंट है, और यहाँ पर 0 पॉइंट, और यहाँ 001 यानी 3 डिजिट पर वार है. तो इसको हम बेस बना के चलेंगे, x इज इक्वल टू 0.001 वार. देन क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट पर वार है, यहाँ पर हमने सिंगल डिजिट पर वार था तो 10x लिया था, यहाँ पर हम लेंगे 1000x. 3 डिजिट पर है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम 1000x लेंगे. 1000x इट विल बी इक्वल टू, तो इसको हम पहले लिख सकते हैं कि 0.001 001 001 एंड सो ऑन. सो 1000x को लिख सकते हैं हम, दिस विल बी 1000, यानी 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट. सो इट विल बी 1.001 001 001 एंड सो ऑन. सो 1000x माइनस x क्या आएगा, देखिएगा 1.001 001 001 डैश डैश माइनस 0.001 001 001 एंड सो ऑन. तो इसको हम लिख सकते हैं 1000x माइनस x विल बी इक्वल टू 999x. सो इट विल बी इक्वल टू, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1. सो x विल बी इक्वल टू 1/999. सो x क्या था हमारा, 0.001 वार को हम लिख सकते हैं 1/999. सो ये आंसर होगा पार्ट 3 का. क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है एक्सप्रेस 0.99999 in the form p/q. Are you surprised why your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. So let this number is x,
0.9999 and so on. Now 10x will be, क्योंकि 0 के बाद 9 सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10x करेंगे इसको. So 10x will be 9.9999 and so on. So 10x minus x ये आ जाएगा 9.99999 and so on minus 0.99999 and so on. So it will be equal to, ये डिजिट रिपीट हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा. So 9 minus 0 is 9. So 10x minus x is also 9x. So 9x is equal to 9. We can say x is 9 by 9. So x is equal to 1. Now x is 0.9999999. So 9 is repeating infinite times. Okay, this is repeating. So this may be written as 1. So इसको इस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि since this 0.999 ये infinite टाइम चलता जाएगा ये 99, so goes on forever, ये हमेशा चलता रहेगा. So there is no gap, we can say there is no gap between 1 and 0.9999 and so on, means 0.9 var. So there is no gap, so that means 0.9999 is approximate, it is equal to 1. So hence we can say, hence they are equal. क्वेश्चन 5 करते हैं. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स v in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17. Perform the division to check your answer. So इसको देखिएगा, अगर 1 by 17 को देखें, 1 by 17, so इसमें number of digits repeating digits, it should be block of digits, it should be 16. So 1 less than 17. So इसको हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन से. तो लॉन्ग डिवीजन करते हैं इसका, यानी देखिएगा 17 डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिख लेते हैं 1.00000, इस तरह से 0 हम लिख सकते हैं 1 के आगे, पॉइंट के आगे. तो अब देखिएगा क्योंकि 17 1 से जाएगा नहीं, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं. तो 1 के आगे यानी 10 हो गया, 10 भी नहीं जाएगा तो 0 लगा लिया तो 100 हो गया. अब 5 टाइम्स ये चला जाएगा, 17 5 जा 85. सो नाउ 15 इज रिमेनिंग, 15 रिमेनिंग. सो 17 5 जा 85, 15 रिमेनिंग, 0 कैरी कर लेते हैं. सो 150, और 150 के लिए देखिएगा 8 टाइम्स ये डिवाइड होगा. 17 8 जा 136, देन 14 रिमेनिंग, फिर से 0 ले लिया, देन अगेन 8 टाइम्स 136, 4 रिमेनिंग, 0 ले लिया, 7 2 34, देन 6 रिमेनिंग, 0 फिर से ले लिया. तो 17 3 जा 51, देन 9 इज रिमेनिंग, 0 ले लिया, then 17 5 जा 85, 5 रिमेनिंग, फिर 0 ले लिया, then 7 2 जा 34, 16 रिमेनिंग, 0 ले लिया, then 17 9 जा 153, 7 रिमेनिंग, 0 ले लिया, 7 4 जा 68, then 2 रिमेनिंग, 0 फिर से ले लिया, 17 1 जा 17, 3 रिमेनिंग, 0 ले लिया. सो 17 1 जा अगेन 17, 13 रिमेनिंग, 0 फिर से ले लिया,
and 17 7 जा 119, 11 रिमेनिंग 0 ले लिया, और 17 6 जा 102, देन 8 रिमेनिंग फिर से 0 ले लिया, 4 टाइम्स जाएगा 68, देन 12 रिमेनिंग और देखिएगा 0 फिर से ले लिया, सो 17 7 जा 119, 1 रिमेनिंग। सो फिर से देखिएगा 1 रिमेनिंग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 फिर से ले लिया, तो यहाँ 0, ये 17 से 10 नहीं जाएगा तो 0 ले लिया, फिर ये 0 हो गया, सो फिर 100 हो गया, नहीं 7 5 जा 85, और फिर 15 रिमेनिंग। अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो देखिएगा यानी 0 के बाद ये 5 फिर से रिपीट हो गया, तो यानी 0.05882352941764 देन 0588, इस तरह से ये रिपीट हो जाएगा। तो हाउ मेनी डिजिट्स, रिपीटिंग डिजिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, so 16 digits यानी लेस देन 1 फ्रॉम 17, यानी 16 डिजिट्स रिपीट हो रहा है। सो इसको हम लिख सकते हैं 1/17 इज इक्वल टू 0.05882352, then 9411 7647, फिर से ये रिपीट हो रहा है। सो देखिएगा ये आप काउंट कर सकते हैं डिजिट्स को। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, maximum number of digits in the quotient while computing 1/17 are 16। क्वेश्चन 6 करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, लुक एट द several examples of rational numbers in the form p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expressions, representations, terminating decimal expansions or representations. Can you guess what property q must satisfy? So we can take several examples. Let 1/2, 1/4, वो 7/8 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, 37/25 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एंड सो ऑन 8/125 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। So this 1/2 is 0.5, it is terminating decimal. It is 0.25, it is also terminating decimal. 7/8 is equal to, इसको हम कह सकते हैं 0.875, एंड 37/25 अगर इसको लॉन्ग डिवीजन करें इन सभी को तो इट इज 1.28, इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो 8/125 इज 0.064। सो 1/2 देखिएगा, क्योंकि अगर हम 1/2 को देखें या किसी भी नंबर को देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल को अगर देखें, हम किसी भी को देखिएगा 0.5 ले लेते हैं। सो 0.5 इज 5/10, 0.25 is 25/100 and 0.875 is 875/1000। इसी तरह से 1.28 is 128/100 and 0.064 को हम लिख सकते हैं 64/1000। सो यहाँ पर हम न्यूमरेटर में यानी पी वाई क्यू, Q को हमने ऑब्जर्व करना है। Q को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट इज 10 हियर, इट इज 10 स्क्वायर, इट इज 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। सो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 और 10 की पावर समथिंग नेचुरल नंबर इंटीजर। सो
10 की पावर कोई भी मतलब 10 की पावर m की फॉर्म में ये आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और 10 को अगर हम फैक्टराइज करें 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर 1/2 है, इसको हमने 0.5 लिखा, आइडिया मिला में 0.5 इज टू 5/10, यानी 1/2 को अगर हमने नीचे हमने क्या बनाना 10 या 10 की पावर 2 या 10 की पावर 3 10 की पावर 4 जो भी सुइटेबली यहाँ पर कंसीडर होता है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो 1/2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 5/5 इंटू 2 इज 10, इसको 0.5 लिख सकते हैं। अगर हम 1/4 को देखें, इसको अगर हम 20 यानी देखिएगा 25 से मल्टीप्लाई करें, यानी 25 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया 25/100, तो ये 10 की पावर 2 नीचे आ गया, सो इट इज 0.25। ठीक है, सो 8/125 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें, सो 8 इंटू 8 इज 64 एंड 125 इंटू 8 इज 1000, सो इट इज 10 की पावर 3। तो यहाँ पर हम अगर डिनोमिनेटर को देखें तो जैसे 1/2 में हमने ये 5 मल्टीप्लाई किया, सो इट इज 2, इट इज 5, इट इज 2 स्क्वायर, इट इज 5 स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर हम देखें इट इज 5 की पावर 3 एंड इट इज 2 की पावर 3। सो कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर डिनोमिनेटर किसी भी PYQ की फॉर्म का रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इफ इट इज इन द फॉर्म 2 की पावर n 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर इस फॉर्म में है where m and n are integer, सो उस नंबर को हम रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी कैन से if the denominator of rational number in standard form has no prime factors, we can say factors other than 2 or 5, then and only then it can be represented as a terminating decimal। इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर जो है यानी क्यू की जो फॉर्म है 2 की पावर m 5 की पावर n, m यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 1 2 3 इस तरह से हो सकता है, n 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, मतलब इस 2 की पावर m 5 की पावर n का होना जरूरी है। यानी यहाँ पर केवल 2 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है, 5 या 5 की पावर, या 2 के साथ 2 की पावर 1 या कुछ और पावर हो सकती है, 5 की पावर 1 या कुछ और, मतलब 2 की पावर m 5 की पावर n इस फॉर्म में डिनोमिनेटर का होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो हम उस रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अदर देन कुछ और नंबर नहीं होना चाहिए, सो इट इज मैंडेटरी फॉर दिस। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग के एग्जांपल्स हमने देने हैं। सो दैट मे बी इरेशनल नंबर, सो वी नो दैट इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो द एग्जांपल्स आर √2, it may be √2, it may be √3 और √5, और अदर एग्जांपल्स हम दे सकते हैं लाइक 0.1 001 000 01 0000001 0000001 and so on, or another example may be 0.2
202002 0002 00002 and so on. So these are the some examples, some numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. Now find question 8, find three different irrational number between the rational number 5 by 7 and 9 by 11. So 5 by 7 को अगर लॉन्ग डिवीजन करें ये आ जाता है 5 by 7 इज इक्वल टू 0.714285 और इसको ये रिपीट करेगा, ये डिजिट, ये ब्लॉक डिजिट का रिपीट करेगा 5 by 7 के लिए, और 9 by 11 को आफ्टर परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन ऑपरेशन वी कैन राइट दिस नंबर एज 9 by 11 इज इक्वल टू 0.81 डिजिट ये ब्लॉक रिपीट करेगा. सो इसके बीच में हमने इंसर्ट करने हैं थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5 by 7 एंड 9 by 11. सो ये नंबर हो सकते हैं, देखेगा इससे बड़ा होगा 0.714285 से, तो इसको हम ले सकते हैं. थ्री नंबर्स हमने एग्जांपल देने हैं. सो इट मे बी 0.743825 90100100018735 and so on. Other numbers may be greater than this. So it may be 0.785 88579 0070007 85090582 इस तरह से आप लिख सकते हैं एंड सो ऑन. और दूसरा हो सकता है 0.81 बार से कम होना चाहिए. सो 0.80 800 8000 8 4 times 0 8 5 times 0 8 एंड सो ऑन. ये नंबर हो सकते हैं इस तरह से. क्वेश्चन 9 करते हैं. क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर. अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की √23, so this will be irrational number as 23 is prime number and 23 we can say this will be this √3 is irrational number as 23 is not a perfect square. और अगर बात करें हम √225 को हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 15. सो वी नो दैट दिस 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं. सो इट इज p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. सो इट इज रेशनल नंबर. इट इज रेशनल नंबर. अगर हम थर्ड पार्ट को देखें, थर्ड पार्ट इज 0.3796. so it is terminating decimal. और टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं. सो इट इज रेशनल नंबर. फोर्थ पार्ट में नंबर है 7.478478 एंड सो ऑन. So this number is non-terminating. Non-terminating है और देखिएगा 478. तो 478 रिपीट हो रहा है, मीन्स 7.478. So this is non-terminating but repeating. ऐसा नंबर रेशनल नंबर होता है. So this number is रेशनल नंबर. फिफ्थ पार्ट में नंबर इज 1.10 100 देन 1 4 times 0 1 एंड सो ऑन.
So this number is non-terminating, and non-repeating, और ऐसा नंबर इरेशनल नंबर होता है. So this number is irrational number. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. If you feel it is beneficial for you and your friends, please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications. We also provide online and offline classes.